Welcome to God's True Light. परमेश्वर की सच्ची ज्योति प्रोग्राम में आपका स्वागत है। God's help, we are able to continue these talks in शुभ संदेश. परमेश्वर की मदद से ही शुभ संदेश टीवी के ऊपर हम इस चर्चा को, इस संदेश को आगे लेकर जा पा रहे हैं। And it's God-given privilege for us to see and study and understand the end-time prophecies of Daniel and Revelation. और ये तो परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम दानियल और प्रकाशित वाक्य की किताब में से अंतिम समय की भविष्यवाणियों के बारे में अध्ययन करते जाएं। Today we are going to see the background of the book of Daniel. आज हम दानियल की किताब की पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। How God's people before the captivity into Babylon, कि कैसे परमेश्वर के लोग यानी बेबीलोन में बंधुआई में जाने के पहले what promises they were given, उन्हें कौन सी प्रतिज्ञाएं दी गई थी, what privileges and opportunities they were given, उन्हें कौन से सौभाग्य और कौन से अवसर दिए गए थे of all the people in the world. पूरे संसार के लोगों की तुलना में। They were supposed to give this knowledge to all the people, उन्हें तो ये ज्ञान पूरे लोगों को देना था, but they did not fulfill their responsibility. लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। And how they became just like the people of the rest of the world. और किस तरह से वो संसार के बाकी लोगों के जैसे ही हो गए। How they were just like the heathen nations all around them. और कैसे वो अपने आसपास के बाकी अन्य जातियों के देश के समान ही हो गए। God chose them as a special people परमेश्वर ने उन्हें विशेष लोगों के रूप में चुना था, with special privileges and opportunities and promises. उन्हें खास सौभाग्य, अवसर और बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी थी, But they did not live up to their privileges and opportunities. लेकिन वो तो अपने सौभाग्य और अपने इस अवसर के अनुसार जीवन नहीं जी रहे थे। As a result, how they were led into apostasy, और इसके कारण ही वो इस तरह से गलत विचारधाराओं में आ गए, disobedience, आज्ञा भंग करने में आ गए, and all the sins of the people all around them. और उनके आसपास के जो सभी लोग थे वो जैसे पाप कर रहे थे ये भी वैसे ही पाप कर रहे हैं। And the way, as a result, God took them into captivity. और इसी के परिणाम में परमेश्वर उन्हें बंधुआई में लेकर चला जाता है। And what was the purpose in leading them to captivity? और इन लोगों को बंधुआई में लेकर जाने का उद्देश्य क्या था? And today we will find the glorious privileges and opportunities that were given to God's people in the Old Testament, that is just before the captivity of Babylon. हम देखेंगे यहाँ पर कि बेबीलोन की बंधुआई के पहले यहाँ पर पुराने नियम के जो लोग थे उन्हें कौन से अवसर और कौन से मौके और सौभाग्य दिए गए थे। That is very important for us to study the historical background of the prophecies of book of Daniel. दानियल की किताब की भविष्यवाणी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Then only we will understand these prophecies. और केवल तभी हम इन सारी भविष्यवाणियों को समझ Only in पाएंगे। that context of God's people we have to understand these prophecies. परमेश्वर के लोग होने के दृष्टिकोण से ही हमें इन सारी भविष्यवाणी को समझना होगा। In Exodus 19:3-8, we will at least from 5 to 8, we will see the great opportunities and privileges that God gave to the chosen people, the children of Israel. निर्गमन अध्याय 19 वचन 5 से 8 में हम इन बातों को देखते हैं कि परमेश्वर ने जो अपने चुने हुए लोग थे इस्राएली लोगों को कौन सी यहाँ पर सौभाग्य दिए थे। Now, therefore, if you will indeed obey my voice, इसलिए अब तुम यदि निश्चय मेरी मानोगे, keep my covenant, और मेरी वाचा का पालन करोगे, then you shall be special treasure to me. तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। Of all the people, समस्त पृथ्वी तो मेरी है।
For all the earth is वो mine, कहता है समस्त पृथ्वी तो मेरी है and you shall be to me a kingdom of priests और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य होंगे, and a holy nation. पवित्र जाति ठहरोगे। These are the words which you shall speak to the children of Israel. ये बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी हैं। So Moses came and called for the elders of the people. तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलाया, Laid before them all these words which Lord commanded him. और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। Then all the people answered together and said, और सब लोग मिलकर बोल उठे, All that the Lord has spoken we will do. जो कुछ यहोवा ने कहा है वो सब हम नित्य करेंगे। So Moses brought back the words of people to the Lord. और इस तरह से लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। So this is the covenant in which God, who's the creator, entered into the special people, the chosen people, the children of Israel. ये तो वो वाचा है जिसमें परमेश्वर जो है उसके चुने हुए लोग, उसकी खुद की प्रजा इस्राएल के साथ में वो ये वाचा बांधता है। God said that if you obey my commandments, परमेश्वर ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, you will enter into a covenant relationship with me. तो तुम मेरे साथ में वाचा के संबंध में प्रवेश करोगे। You will be a special treasure to me above all the people. तो तुम सभी लोगों में बढ़कर मेरे लिए खास खजाना होंगे। What a privilege it is ये सच में कितना बड़ा सौभाग्य है to enter into a covenant relationship with the Creator. कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ में हम वाचा के संबंध में प्रवेश करें। It is the highest privilege any human being can have. और ये तो कोई भी मनुष्य जो बड़ा सौभाग्य पा सकता है उसमें ये सबसे महान है। The relationship that you have with your parents, आपके माता पिता के साथ आपका जो संबंध है that is only physical. जो कि शारीरिक है, And the relationship that you have, the wives with the husbands, और पति और पत्नी के बीच का जो संबंध होता है, and the husbands with the wives, और पति का पत्नी के बीच के संबंध, and children with parents, और बच्चों का माता पिता के साथ, parents with children, और माता पिता का बच्चों के साथ, sisters, बहनें, brothers, भाई and friends, और दोस्त, church members, चर्च के सदस्य, and the people in the community. और समाज के लोगों के बीच का संबंध। The relationship between human beings is temporary. मनुष्यों के बीच का जो संबंध है वो तो केवल कुछ ही समय का है। That cannot give you eternal joy वो आपको अनंत काल का आनंद नहीं दे सकता है and true happiness. और ये सच्ची खुशी नहीं दे सकता है। At the end of these relationships, इन सारे संबंधों के बिल्कुल अंत में there is only disgust केवल अपमान है, and dissatisfaction असंतोष है and emptiness, और खालीपन है, and at the end you have death. और फिर अंत में केवल मृत्यु है। And when you're dead, और जब आप मर जाते हैं people drag you out तो आपको लोग लेकर जाते and हैं bury you. और आपको दफना देते हैं। After some time you become dust. और फिर कुछ समय के बाद आप केवल मिट्टी बन जाते हैं। And if you're cremated, अगर आपको जलाया जाए you become a handful of dust. तो आप बस केवल हाथ भर मिट्टी बन जाते, राख हो So जाते हैं। at the end of human relations, और इसीलिए मनुष्य का जो संबंध है उसके अंत में you are only reduced to a handful of dust. तो आप तो केवल मुट्ठी भर मिट्टी बन जाते हैं। You don't have really a real glorious future. आपके पास में सच में असली महिमा में भविष्य नहीं होता है। That is promised by God. और इसकी प्रतिज्ञा तो केवल परमेश्वर ही देता है। If you have a personal relationship with God, अगर आपका परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध है God will enter into a covenant relationship with human beings. तो परमेश्वर मनुष्यों के साथ में वाचा के संबंध में आएगा। Whoever it is, चाहे वो कोई भी हो, whatever the nation, चाहे कोई भी देश हो, whatever the community, चाहे कोई भी समाज हो, whatever the religion, चाहे कोई भी धर्म हो, आस्था हो, and whatever the kind of people, और चाहे किसी भी तरह के लोग हो। the invitation is given to all the human beings. और ये न्योता तो है, ये सभी मनुष्यों को दिया गया है। But
the leading will be given to God's special people. लेकिन जो अगुवाई है वो तो केवल परमेश्वर के खास God लोगों in को His दी own गई है। omniscience, He chose a special people परमेश्वर ने अपने पूरे ज्ञान में केवल खास लोगों को चुना है। because of His relationship with a patriarch called Abraham, हमारे पूर्वज जिसका नाम अब्राहम था उसके साथ के संबंध के कारण, because of his faith, उसके विश्वास के कारण God promised to him and his descendants, परमेश्वर ने उससे और उसके वंश को ये प्रतिज्ञा दी and He took them as an example. और वो उन्हें एक उदाहरण के रूप में लेता है। Example for all the people of the world. पूरे संसार के जो भी लोग हैं उन सबके सामने उदाहरण के रूप में, And He spoke to those people. और वो उन लोगों से बातें करता है। He did not speak to Egypt, उसने मिस्र से बातें नहीं की Egyptian empire and the leaders. और ना ही मिस्री साम्राज्य और उसके अगुओं से बातें The की, God of the Bible did not speak to Assyria और बाइबल का जो परमेश्वर उसने असीरिया के लोगों से and its kings, और उसके राजाओं से बातें नहीं की, Babylon, बेबीलोन के लोगों से its kings and people, और उसके राजाओं और उसके लोगों से बातें नहीं Medo Persia की, मीडा फारस के लोगों से and Greece और ग्रीस के लोगों से and Rome रोम के लोगों से, and the present divided kingdoms of the world. यहाँ तक कि अभी वर्तमान में जो पूरे संसार में बिखरे हुए राज्य हैं इनसे भी उसने बातें नहीं की हैं। God spoke to children of Israel परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से बातें की हैं in the Bible, बाइबल में, and He gave them opportunities and privileges. और उसने उन्हें मौके और सौभाग्य दिए हैं And God given blessings and promises. और परमेश्वर ने उन्हें आशीषें और प्रतिज्ञाएं दी हैं He chose them as His servants और उसने उन्हें अपने दास के रूप में चुन लिया that they may share them with all the people of the world. कि वो उन्हें पूरे संसार के लोगों के साथ में बांटते चले जाएं। But they did not discharge their responsibility. लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे ही नहीं छोड़ा। So God gave these privileges. तो परमेश्वर ने ये सारे सौभाग्य दिए हैं। We find that in Deuteronomy 7th chapter verse 6 also. हम इसे व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 6 में भी देख पाते हैं। You are a holy people ये कहता है कि तुम परमेश्वर के लिए पवित्र प्रजा हो, to the Lord your God. तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। Lord your God chose you to be a special people unto Himself. यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है, Of all the people कि सभी पृथ्वी भर के सब लोगों में से that live on the face of the earth. जो कि इस पृथ्वी पर रहते हैं उन सब लोगों में से। And He says, I will enter into a personal covenant relationship with you. और वो कहता है कि मैं तेरे साथ में व्यक्तिगत वाचा बांधूंगा And you are going to be special treasure to me. और तुम मेरे लिए निज धन ठहरोगे Of all the people, सभी लोगों में से, for all the earth is mine. क्योंकि ये कहता है कि सारी पृथ्वी तो मेरी है। You will be a kingdom of priests. और तुम याजकों का समाज होंगे You will be a covenant people. और तुम वाचा के लोग होंगे And you will be a holy nation. और तुम पवित्र प्रजा होगे। And this is the opportunity and unique privilege God gave to children of Israel. और ये तो अद्भुत ऐसा मौका है और बहुत ही महान सौभाग्य जो Why परमेश्वर ने He gave them? इस्राएलियों को दिया। ये क्यों दिया? Not to hide all of them to themselves. और ये इसलिए नहीं कि ये सारी बातें केवल वो अपने आप में ही अपने अंदर ही छिपा कर रखें, Not to keep them only to themselves. इसलिए नहीं कि ये सारी बातें वो केवल अपने लिए ही रखें, But to share that with all the people in the world. लेकिन इस संसार के सभी लोगों के साथ वो इसे बांटते चले जाएं, Because they are chosen as God's servants to share with others. क्योंकि उन्हें परमेश्वर के दास के रूप में चुना गया था कि दूसरों के साथ में इसे बांटते चले जाएं। That is why God spoke only to children of Israel. और इसीलिए परमेश्वर ने केवल इस्राएली लोगों से ही बातें की He हैं। did not even speak to the surrounding heathen nations और उसने आसपास के अन्य जाति लोगों से बिल्कुल वहां पर कोई बातचीत नहीं like की, Amalekites, जैसे कि अमालेकी, Ammonites, अम्मोनी, Hittites, हित्ती, Philistines, पलिश्ती or so many of these heathen nations around. और इस्राएल के आसपास के ये सभी अन्य जातियों के देश से बातें नहीं की। He never spoke to them. उसने उनसे कभी बातें नहीं की। He spoke to 40 prophets among
only children of Israel. और उसने इस्राएली लोगों के बीच में से जो 40 भविष्यवक्ता थे केवल उन्हीं से बातें की। For their time span of 1500 years, और उनके समय काल में जो है 1500 साल के बीच में प्रभु ने इन्हीं लोगों से He बातें gave की। them dreams and visions. उसने उन्हें सपने और दर्शन दिए। He revealed His knowledge to them, उसने अपना ज्ञान उन पर प्रकट किया, His plan of salvation to them, उन पर अपने उद्धार की योजना प्रकट की। the blessings and privileges and opportunities that God of heaven gives to human beings, ऐसी आशीषें और सौभाग्य और ऐसी बातें जो केवल स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य जाति को दे and the सकता है। promises and blessings that human beings can get by entering into a covenant relationship with God Himself. और ये तो ऐसी वाचा है, ऐसी आशीषें हैं, प्रतिज्ञाएं हैं जो कि मनुष्य प्राप्त कर सकता है परमेश्वर के साथ में वाचा के संबंध में आने के बाद ही। And the blessings that we get by entering into God's covenant, we find in book of Deuteronomy, chapter 28, 2 to 13. और व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 2 से लेकर 13 तक ये आशीषों की जो यहाँ पर प्रतिज्ञा हम यहाँ पर देखते हैं, वो इन सारी बातों को हम प्राप्त करते हैं। God gives all these blessings from 2 to 13. और परमेश्वर ये सारी जो आशीषें हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 18 अध्याय 28 वचन 2 से 13 तक ये सारी आशीषें बताता है। And turn to book of Deuteronomy in the Bible, and chapter 28, verses 2 to 13. There are glorious blessings that God promised to all the people who enter into a covenant relationship with Him. और इसलिए जब आपके पास में समय हो तो आप घर में बैठकर व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 2 से 13 तक पढ़िए। यहाँ पर आप पाएंगे कि परमेश्वर ने अपने जो लोग जो उसके साथ में जिनके साथ वो वाचा बांधता है, वो उन्हें कौन सी आशीषों की प्रतिज्ञा देता है। There are so many blessings. इसमें बहुत सी आशीषें हैं। You'll be blessed in the city. वो कहता है कि तू नगर में धन्य होगा। You'll be blessed in the country. और तू अपने गांव में धन्य होगा। You shall be blessed and be a fruit of your body. वो कहता है कि तेरे शरीर का जो फल है वो भी आशीषित होगा। So the fruit of your body will be blessed. और वो कहता है कि तेरी देह का जो फल है वो भी आशीषित होगा। The produce of your ground. और तेरे खेत की उपज जो है वो भी आशीषित होगी। The increase of your cattle. और तेरे पशुओं की जो बढ़ोतरी है। And the offspring of your flocks. और यहाँ तक कि तेरे जो पशु उनके जो वंश हैं। There'll be blessings in your home. और तेरे घर में आशीष होगी। In your basket. तेरे टोकरी पर आशीष होगी। Even in your kneading bowl. और यहाँ तक कि तेरी कठौती पर आशीष होगी। Blessed you will be when you come in. और धन्य हो तू भीतर आते समय। When you go out. और धन्य हो तू बाहर जाते समय। In all your travelings. और तेरी सारी यात्रा में God's protecting shield will be around you. परमेश्वर की सुरक्षा की ढाल तेरे आसपास रहेगी। God will cause your enemies. परमेश्वर तेरे शत्रुओं को to be defeated. तुझसे हराएगा। They cannot face you. वो तेरा सामना नहीं कर पाएंगे। They will come to you by one way and run away in 7 ways. वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु 7 मार्ग से वो तेरे सामने से भाग जाएंगे। God will give His blessings on your storehouse. परमेश्वर अपनी आशीषें तेरे खत्तों पर बरसाएगा। And bless you in the land. और जिस देश में तू उसमें तुझे आशीष देगा। God will establish you as a holy people. और परमेश्वर तुझे पवित्र लोगों के रूप में स्थापित करेगा। And He will give all of them to the people who keep His commandments. और वो उन सब लोगों को ये देगा जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। And He will give all the best blessings to the people. और वो सबसे उत्तम आशीषें लोगों को देगा। And you will be the head but not the tail. और तू सिर होगा, तू पूंछ नहीं होगा। And God is going to establish you above everyone in the world. और परमेश्वर संसार में सबसे ऊपर तुम्हें स्थापित करेगा। He'll give you eternal life. और वो तुम्हें अनंत जीवन देगा। You will never die. और तुम कभी नहीं मरोगे। You will have the glory of heavenly joy. तुम्हारे पास में स्वर्गीय आनंद की महिमा होगी। The celestial joy. ये तो इस पृथ्वी पर का भौतिक आनंद होगा।
which you cannot buy with anything in this world. जिससे आप इस संसार में किसी तरीके से नहीं खरीद सकते हैं। You will be a great authority. और तुम तो बड़े अधिकारी होगे। You will never be a slave. और तुम कभी गुलाम नहीं होगे। You will not only have a relationship with human beings. और तुम्हारे पास केवल मनुष्य जाति के साथ का You're going संबंध to ही नहीं have होगा, a personal relationship with God Himself. लेकिन स्वयं परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध होगा। The greatest blessings ever promised और हर एक महान आशीष जिसकी कभी प्रतिज्ञा की गई है to any human being in this world. इस संसार के किसी भी मनुष्य से प्रतिज्ञा की These गई है। blessings and privileges and opportunities are given to all the people. और ये आशीषें, ये सौभाग्य और ये अवसर तो सभी लोगों को दिए गए The हैं। invitation to enter into a covenant relationship with God and the Creator Himself is given to all the people. और ये न्योता की सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ में ये वाचा के संबंध में आ जाए, ये न्योता तो सबको दिया गया है। But God chose the children of Israel as His servants to share them with human beings. लेकिन परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को अपने दास के रूप में चुन लिया कि सारी मनुष्य जाति को इसे बताते चले जाएं। And we have to know here that God gave these blessings on a condition. अभी हम यहाँ पर ये जानना होगा कि परमेश्वर ने एक शर्त के ऊपर उन्हें ये सारी आशीषें We दी। will find in the Bible that the blessings and the promises were given to God's people अब हम बाइबल में से ये भी देखेंगे कि ये सारी आशीषें और ये सौभाग्य परमेश्वर के लोगों को दिए गए थे, or conditional. ये शर्त के साथ में हैं। They are not given to any people. और ये ऐसे सभी या किसी भी लोग को नहीं दिए गए थे। The invitation is given to all the people. न्योता जो है वो सब लोगों को दिया गया है, But who will own them? लेकिन कौन इसे पाएगा? Only people who abide by the conditions of these promises. केवल वही लोग जो इस प्रतिज्ञा की शर्तों के अनुसार काम करते हैं, Whoever they are, चाहे वो जो भी हो, as long as they are human beings, जब तक कि वो मनुष्य हैं, they have to fulfill these conditions. उन्हें इन सारी शर्तों को पूरा करना Then होगा। only they will inherit these great blessings. और केवल तभी वो इन सारी महान आशीषों को Whether प्राप्त करेंगे, Christians or non-Christians, चाहे वो विश्वासी हो या whether अविश्वासी, you are in this country or any other nation, चाहे आप इस देश में हो या फिर किसी और देश whatever में, language you speak, चाहे आप कोई भी भाषा बोलते हो, God is not partial. परमेश्वर पक्षपाती He नहीं is है। perfectly impartial. वो तो पूरी तरह से सिद्ध है, वो कभी पक्षपात नहीं And करता। He offers them to all human beings, और वो ये सब कुछ सभी मनुष्य जातियों के लिए देता है, but on conditions. लेकिन शर्तों पर। Those conditions are found in this chapter, verse 1, और ये जो सारी शर्तें हैं वो तो इस अध्याय में वचन 1 में पाई जाती हैं, verse 2, वचन 2 में, verse 13, वचन 13 में, verse 14. वचन 14 में। These promises are conditional in that whoever obeys God's word, ये जो प्रतिज्ञाएं हैं ये तो निश्चय ही शर्तों के साथ में है कि जो कोई भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करता है, whoever believes the truths of the God's scripture, और जो कोई भी परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर भरोसा करता है, whoever obeys God's 10 commandments, जो भी परमेश्वर की 10 आज्ञाओं की आज्ञा मानता है, and whoever worships Him in the Bible's true worship, और जो कोई भी बाइबल की सच्ची आराधना के रूप में उसकी आराधना करते चले जाता these है, blessings will be fulfilled to them. तो ये आशीषें उनके लिए पूरी हो जाएगी। God is faithful परमेश्वर विश्वास योग्य है and He will never fail His people. और वो अपने लोगों को कभी असफल होने नहीं देगा। And God gave this sacred trust to God's chosen people, the children of Israel, in the Old Testament. और इसीलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने लोग इस्राएली लोगों को इस तरह का पवित्र विश्वास या भरोसा दिया था To share them with rest of the nations of the world. कि वो उन्हें संसार के बाकी देशों के साथ बांटते चले जाएं, But they terribly failed. लेकिन वो भयानक रीति से असफल हो गए। They kept the saving knowledge of God to themselves. उन्होंने परमेश्वर का ये जो उद्धार का ज्ञान है वो तो केवल अपने लिए ही रखा, The revelations of God to themselves. और परमेश्वर के जो प्रकाशन थे उन्होंने वो तो केवल अपने लिए ही रखा, They put them under the bushel. और उन्होंने उसे झाड़ी के नीचे छिपा कर रखा। They thought that they are the highest people, उन्होंने ये सोचा कि वो सबसे ऊंचे लोग, highly privileged people, उन्हें सबसे महान सौभाग्य मिला है, directly
having connections with the Creator Himself, और यहाँ पर वो स्वयं सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ में संबंध and रखते जा looked रहे थे down upon other people, और उन्होंने दूसरे लोगों को ऐसे नीचे देखते गए and they themselves did not meet the conditions of the covenant, और फिर उन्होंने खुद इस वाचा के लिए जो शर्तें थी उसे वो पूरा नहीं कर and पाए they failed to enter into the covenant relationship, और इसी कारण वो उस वाचा के संबंध में नहीं आ पाए and could not receive the blessings of the covenant. और इसीलिए वो वाचा की आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाए They were made as the sacred depositories or the trust of God, और देखा जाए तो परमेश्वर के भरोसे के बारे में बस केवल जो थोड़ी सी बातें या सुरक्षा की जो बातें होती उसी पर वो भरोसा रखते हैं but they failed in fulfilling the responsibility of being a sacred trust for God. लेकिन परमेश्वर के लिए पवित्र व्यक्ति या उसके ऊपर भरोसा रखने लायक व्यक्ति हो ऐसे बात के लिए वो असफल हो जाते And that हैं is why during the time of Daniel, God took them into captivity into the city of Babylon. और इसीलिए बंधुआई के समय में परमेश्वर वहां पर उन्हें बेबीलोन में लेकर जाता है For 70 years, 70 साल तक वो वहीं रहते हैं but in love to discipline them, लेकिन उन्हें अनुशासित करने के प्रेम के कारण to bring them back to Him, कि उन्हें अपने पास में वापस लेकर आए to enjoy the privileges and blessings of His covenant. कि अपनी वाचा के आनंद का वो उठा सकें And may God bless us परमेश्वर हमें आशीष दे to fulfill the conditions of this covenant कि हम इन सारी वाचा की जो शर्तें हैं उसे पूरा कर सकें and inherit the infinite blessings that are promised to God's people. और आइए उन सारी अद्भुत वाचा का हम आनंद उठाएं जो कि परमेश्वर के लोगों से प्रतिज्ञा की गई है May God bless us with this glorious hope of future inheriting the glorious blessings of God's covenant. और इसीलिए परमेश्वर हमारी मदद करे कि आने वाले दिनों में परमेश्वर की वाचा की ये जो सारी महिमा में आशीषें हैं उनका हम आनंद उठाएं And in His kingdom forever and ever. कि हम उसके साथ में और उसके राज्य में हमेशा हमेशा के लिए रहें May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष दे Loving Father, bless us as we study the prophecies of book of Daniel and Revelation. प्रेमी पिता हमारी मदद कर जैसे हम दानियल और पवित्र आत्मा की किताब में से भविष्यवाणी का अध्ययन कर रहे हैं May we not study them just to acquire the head knowledge, और हमारी मदद कर कि हम केवल दिमागी ज्ञान ही न बढ़ाएं but yield ourselves to these truths. लेकिन हम अपने आप को इन सारी सच्चाइयों के लिए सौंप दें Inherit your blessings अपनी आशीषों को आप ले लें and be saved into your eternal kingdom. और अपने अनंत काल के राज्य में आप सुरक्षित रहें In Jesus' name. यीशु के नाम में Dear friends, please remember प्यारे दोस्तों याद रखिए every Thursday morning, हर एक गुरुवार की सुबह 6:30 to 7, 6:30 से 7 बजे तक we are having a glorious Bible study about the prophecies of book of Daniel. हम यहाँ पर दानियल की किताब में से बहुत से अद्भुत भविष्यवाणियों का अध्ययन कर रहे हैं You'll be greatly blessed. आप इसके द्वारा बहुतायत से आशीष Please पाएंगे invite your friends for this time. और इस समय के लिए अपने दोस्तों को जरूर न्योता दें May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे Our address, God's True Light, Hope Center, Karumanchi Road, Valluru Post. PIN number 523272. Ongole, Prakasham District, Andhra Pradesh. Our phone number 7093131171.